अगर आपने बॉन्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर ली, मुझसे लिखवा लें कि आपके हाथ में वाइट कॉलर जॉब अवेलेबल है। बॉन्ड यूनिवर्सिटी की जो जीटी की रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या बच्चे को जो है वो कंसीडर करना चाहिए व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन। यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आईवी लीग में आती हैं, तमाम की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, कौन सी यूनिवर्सिटी है, व्हाट डू यू थिंक के उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो देखें तो पिछले तकरीबन को मेरा ख्याल है 5 से 7 साल से ये यूनिवर्सिटी जो है ना टॉप 100 में आ रही है, बल्कि टॉप 50 में भी 2 बार आ चुकी है। एक स्टूडेंट को बॉन्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया है तो क्यों चूज़ करनी चाहिए उसको बॉन्ड, और ये सुनने में भी आता है कि आईवी लीग कहा जाता है इसको, ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड को। लास्ट 16 साल से फर्स्ट आ रही है बॉन्ड यूनिवर्सिटी। टीचिंग में इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको अप्लायबिलिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको मेडिसिन के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको इंक्लूसिवनेस में 5 स्टार रेटिंग मिली है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं उनमें और इन प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है? मतलब कि आपको 5 वीक्स का मतलब 20 वीक्स का मतलब है तकरीबन 5 महीने। 5 महीने इन्होंने आपको रगड़ा देना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। बच्चे कहते हैं हमें यही वजह है कि इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है दैट इज बियॉन्ड 97%। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिग्री के अंदर आपको 5 महीने उन्होंने आपकी सीवी बूस्ट करनी है, आपकी स्किल पे काम करना है, आपकी जॉब पे काम करना है। क्या हमें बाद में टीआर मिल जाएगा 2 साल के प्रोग्राम के बाद? मिलेगा। बॉन्ड का वीजा रिफ्यूजल नहीं है, सही है, विच मेक्स इट अ वेरी लुक्रेटिव यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू द वीजा रेशियो। क्या बॉन्ड यूनिवर्सिटी लेवल 1 में आती है? गोल्ड कोस्ट इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन स्टडी, फोकसिंग ऑन 3 years PSW और जॉब्स के हवाले से। अगेन आपके वाली बात कि अपनी रिसर्च लाजमी करें। लॉ के बच्चों के लिए क्या कोई ऐसा प्रोग्राम अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा हम स्पेशल बोल सकते हैं उनको चूज़ करना चाहिए? तो अगर आप 2 साल भी वहाँ जाके पढ़ते हैं आफ्टर 3 years ऑफ लॉ फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपको फिर भी टीआर मिल जाएगी और अपना PLT करके वहाँ पे आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सबसे जो इनकी फेमस स्कॉलरशिप है दैट इज 50% स्कॉलरशिप फॉर द यूजी स्टूडेंट्स। ठीक है। बॉन्ड यूनिवर्सिटी की जो जीटी की रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या बच्चे को जो है वो कंसीडर करना चाहिए व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन। Hello and assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I am working as student counselor at the Edify Group of Companies. I am yet again here with another episode of our podcast. और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। पास्ट में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सर्ज आया था, एक ही दफ़ा एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब आई एम हैविंग अजीम कासिम CEO एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आपको अंदाजा हो गया होगा? अल्लाह का शुक्र ठीक। आपको अंदाजा हो गया? ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, 3 दिन से ट्राई कर रहे थे। जी बिल्कुल, आप हमें मिल नहीं रहे थे, आप हमें टाइम नहीं दे रहे थे। मैं इधर ही था और वो एडिफाई लीड का लॉन्च था और भी 2-4 काम थे। हाँ, and that went really well, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आपको पता है कि पहले पास में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत सर्ज आया था ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने के लिए। जुलाई इनटेक हमने देखा, पिछला जो फेब गुजरा उसमें भी। तो अब जो है वो चीज़ें जो है बहुत स्लो डाउन हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया? और अगर स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया का डेस्टिनेशन, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको कौन सा क्या जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए उनका यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का? देखें मरवा, ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है पिछले कुछ 3-4 साल से जो है ना वो एक हाइड एंड सीक की पोजीशन के अंदर है, बच्चों के साथ भी, एजेंट्स के साथ भी। ओवरऑल एज अ डेस्टिनेशन बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो आई थिंक अभी तक सर्वाइवल मोड के अंदर ही है। अच्छा, अब जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो इसका आंसर आई गेस के स्टूडेंट के अपने पास है। मैंने बेशतर वीडियोस में बोला है कि अगर आप अफोर्ड करते हैं फुल ईयर की फ़ीस, अगर आप अफोर्ड करते हैं 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, अगर आप 3 महीने फंड्स होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल्स पूरे हैं, आपके पास आपके जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो अगर आपके पास एक आइडियल केस सिनेरियो है ना, जैसे अगर हम देखें तो बैंक में लोन तब मिलता है जब आप उनको ये साबित कर देते हैं कि मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अपनी लैंड देते हैं, आप उनको अपनी वो पूरी एक फिजिबिलिटी देते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अगर आप ये साबित कर दें कि मुझे वीज़ा नहीं भी मिलेगा ना, तो फिर भी मैं खुशहाल हूँ और मेरे यहाँ पे ग्राउंड्स हैं, मेरा यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप आज भी वही स्टूडेंट हैं जो ये समझ रहे हैं कि मैंने वहाँ जाके जो है ना वो कॉलेज चेंज करना है, मैं कम पैसे दे के ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाऊँगा, मैं अपने फाइनेंशियल जो है ना मैनेज करवा लूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर से ले लूँगा, बैंक स्टेटमेंट बोरो कर लूँगा,
अगर आप आज भी इस माइंडसेट से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कतई ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं करना चाहिए। थिंग्स आर नाउ चेंज्ड। आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए यू हैव टू प्लान एटलीस्ट 6 months अहेड। अगर आपने आज प्लान किया मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 6 महीने बाद आपका इंटेक जो है ना वो आपने फोकस करना है। ये नहीं कि आप सुबह उठें तो आपको ख्याल है ऑस्ट्रेलिया जाने का और आप शाम तक कोशिश है कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं। अब वो दिन नहीं रहे। यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने सोच लिया है कि उसने अप्लाई करना है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज करने का? कौन सी यूनिवर्सिटी है, व्हाट डू यू थिंक के उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी चूज करने का? देखिए जहाँ तक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात है मरवा, इट डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर्स। ठीक, सबसे पहले तो आता है कि आपकी लोकेशन। बच्चे आपको पता है कि सिडनी, मेलबर्न, पर्थ से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। ये भी मैं समझता हूँ कि एक रॉन्ग डिसीजन है बच्चों का। जैसे यूके में भी हुआ कि हर बच्चा लंदन में, बर्मिंघम में, मैनचेस्टर में घुस गया। उसके बाद वहाँ से पता चला जी वहाँ पे अब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। पर्थ में पिछले मेरा ख्याल है कोई 2 साल से सीवियर अकोमोडेशन क्राइसिस चल रहे हैं। यही वजह है कि कोविड के बाद ऑस्ट्रेलिया वाज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट मच इन्फ्लक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और पर्थ के अंदर वो अपनी वो नहीं मैनेज कर सके अकोमोडेशंस को, तो वहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहे हैं। स्टूडेंट को आई बिलीव के दे शुड गो फॉर द रीजनल एरियाज। अगर लोकेशन की बात करें जहाँ पर आपको PSW जिसको TR बोलते हैं वो 3 साल का मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत मैटर करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अब रैंकिंग के अंदर भी डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं मरवा, कि आपकी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन किस तरह की है, एम्प्लॉयबिलिटी रेट किस तरह का है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अच्छा, एक और चीज़, डोंट गो फॉर लेवल 3 एंड लेवल 4 यूनिवर्सिटीज। ये इस वक्त टाइम नहीं है कि आप लेवल 3 लेवल 4 में जाएं। गो फॉर लेवल 1 यूनिवर्सिटी और गो फॉर लेवल 2 यूनिवर्सिटी। अब लेवल 1 जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गलबन 13 या 14 यूनिवर्सिटी जो लेवल 1 में आ रही है। ठीक है, उसमें से भी 8 यूनिवर्सिटीज वो हैं जो G8 की हैं, और अक्सर बच्चों से वो अफोर्ड नहीं होती। बिल्कुल सही हो गया। जो हमारी आज की यूनिवर्सिटी है ये भी लेवल 1 की है, लेकिन इसकी जो फीस है एज कम्पेयर टू द G8 यूनिवर्सिटीज काफ़ी कम है। अच्छा, इसके साथ साथ आपका कोर्स बड़ा मैटर करता है कि आपका जो कोर्स है वो गिवन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। सो मैं बच्चों से कहता हूँ कि लोकेशन से बाहर निकलें, फोकस ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है, यूनिवर्सिटी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसके कितने रिफ्यूजल आए थे। अच्छा, फिर उसकी स्टडी और करिकुलम उसका करिकुलम किस तरह का है। अगर अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ बच्चों को बॉन्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से, खास तौर पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमने बॉन्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो बच्चे जो वहाँ जाके भागना चाहते हैं, वो बच्चे वहाँ जाके जो यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, वो बच्चे जो वहाँ जाके नहीं पढ़ना चाहते, बॉन्ड यूनिवर्सिटी उनके लिए नहीं है। ओके, बॉन्ड यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स, स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स एजुकेशन। जब हमारी ट्रेनिंग भी हुई है उन्होंने भी साफ उसमें कहा कि जी हमें साल में हमें सिर्फ आप बेशक 10 बच्चे भेज दें, 5 बच्चे भेज दें, लेकिन वो बच्चा जो डिग्री कंप्लीट करे अपने आगे। ऐसा कोई बच्चा आपने नहीं भेजना जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही नहीं है कि वो रिलीज लेटर जारी करें। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि आपको रिलीज लेटर जारी कर देती हैं 6 महीने बाद, आप अपनी मर्जी से जाकर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। बट एट बॉन्ड यूनिवर्सिटी यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर यूनिवर्सिटी, आपको रिलीज लेटर ही नहीं मिलना। ग्रेट, ये तो एक अच्छा भी हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो इस इंटेंशन से जा रहे हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। अच्छा सर, बॉन्ड यूनिवर्सिटी की आपने बात की, तो एक स्टूडेंट को बॉन्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया है, तो क्यों चूज करनी चाहिए उसको बॉन्ड? और ये सुनने में भी आता है कि आईवी लीग कहा जाता है इसको, ऑस्ट्रेलिया की बॉन्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड को, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है, कुछ सच है इसमें? अच्छा देखिए मरवा, बॉन्ड यूनिवर्सिटी ने ना पिछले कोई मतलब हार्डली 50 ईयर्स के अंदर उसकी वो अचीवमेंट्स हैं जो आई बिलीव के कुछ यूनिवर्सिटीज की हजारों सालों में भी नहीं है। सही है, जिनको सालों साल हो गए। ठीक है, इसको हम यंग यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इट्स बीन ओनली 50 ईयर्स की यूनिवर्सिटी जो है ना एस्टैब्लिश हुई। अच्छा, अगर आप इनकी फैक्ट्स देखें, अब आपने आईवी लीग की बात भी की है, तो जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, आप भी इस ट्रेनिंग में थी, तो वो जो उनके रेप थे फरूक शाइक साहब, उन्होंने कहा कि दिस इज़ आईवी लीग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो एक बार मैं भी जो है ना वो शॉक हो गया, अच्छा ये आईवी लीग है उसकी, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने क्वेश्चन किया कि जी ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी 3 फैक्टर्स हैं कि हम इसको ऑस्ट्रेलिया की आईवी लीग बोलते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब आप ये देखेंगे कि जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि
आईवी लीग में आती हैं तमाम की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि दे आर ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कमाएंगे वापस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करेंगे, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटी जिन्होंने अपना शेयर भी निकालना है उसमें से। तो इस यूनिवर्सिटी ने जो कमाना है ना, वो एंड ऑफ द डे इसने वापस यूनिवर्सिटी में लगा देना। दिस इज अब फर्स्ट आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईवी लीग यूनिवर्सिटी। सेकंड, आईवी लीग यूनिवर्सिटी जो है ना, आप देखेंगे टॉप 100 में होती हैं सारी ऑलमोस्ट, सही है। तो जो बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो देखें, तो पिछले तकरीबन को मेरा ख्याल है 5 से 7 साल से ये यूनिवर्सिटी जो है ना टॉप 100 में आ रही है, बल्कि टॉप 50 में भी 2 बार आ चुकी है। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट, इसको क्यों आईवी लीग बोलते हैं, इसका जो बिजनेस स्कूल है दैट इज ग्लोबली फॉल अंडर 2%। टोटल जितने बिजनेस स्कूल हैं दुनिया के, उसके 2% में ये बॉन्ड यूनिवर्सिटी फॉल करती है। अच्छा, अब ये आईवी लीग है नहीं है, इसके ऊपर कल को जो है ना वो कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जी आपने कहा था आईवी लीग, इट्स नॉट आईवी लीग यूनिवर्सिटी, बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरी सिमिलर टू आईवी लीग यूनिवर्सिटी। सही हो गया। इसलिए मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो बच्चे वहां पर सिर्फ पढ़ने जाना चाहते हैं, स्टडी ओरिएंटेड, मैं बार बार कैटेगोरिकली कह रहा हूं क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, सिर्फ वो इसको फॉलो करें। जिन्होंने वहां जाके भागना है वो उसको फॉलो ना करें। अच्छा, इसके साथ साथ तकरीबन फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स से जो एक आप कह लें कि रिसर्च होती है जिसमें स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस है पढ़ने का यूनिवर्सिटी के अंदर। लास्ट 16 साल से फर्स्ट आ रही है बॉन्ड यूनिवर्सिटी। अब आप देखें, अब आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी कैसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बावजूद बॉन्ड यूनिवर्सिटी इज रैंकिंग स्टैंड्स नंबर 1 फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स। सही है, कंसिस्टेंटली। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें, अच्छा अब क्यूएस स्टार की बात करें तो मरवा इनके पास तकरीबन 7 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है। टीचिंग में इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको अप्लायबिलिटी में 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको मेडिसिन के अंदर 5 स्टार रेटिंग मिली है, इनको इंक्लूसिवनेस में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके साथ साथ इनको एकेडमिक डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, विच क्लियरली शोज के बॉन्ड यूनिवर्सिटी इज सीरियस फॉर देयर स्टूडेंट्स। इसलिए इसको वहां पर आईवी लीग भी बोलते हैं, इसलिए ये टॉप 2% के अंदर भी आ रही है, इसीलिए जो लास्ट 16 साल से जो है ना इसका जो आप कह लें कि जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का वो नंबर 1 पर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि गिवन द फैक्ट, अभी फीस की तो मैंने बात नहीं की, फीस की बात बाद में करते हैं, बट फीस के अकॉर्डिंगली, स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली एंड विद दिस रैंकिंग आई बिलीव कि इट शुड बी द नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स सीरियस फॉर देयर स्टडीज, नॉट एब्सोल्यूट बेस्ट चॉइस हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रैंकिंग वाइज कॉन्शियस हैं। और फी की बात हम लोग बाद में करेंगे, और मेरे ख्याल में वो भी जो है वो बच्चों के जो है कुछ बजट फ्रेंडली उसके अंदर ही आती होगी, वो हम एंड में बात करते हैं। अच्छा, अब सर बॉन्ड यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम्स हैं अंडर ग्रेड एंड फॉर अंडर ग्रेड बोथ जो है ना वो पोस्ट ग्रेड के लिए, वो क्या प्रोग्राम अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए, क्या डिफरेंट है ये दूसरी यूनिवर्सिटी से, जो दूसरी यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं उनमें और इन प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है, कि कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा देखिए मरवा, सबसे जो मुझे एक खास चीज लगी ना बॉन्ड यूनिवर्सिटी की, मैंने बस अटेंडिंग द ट्रेनिंग एज वेल, इनकी जितनी भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें मैंडेटरी है 20 वीक्स का प्रोफेशनल सेमेस्टर। यस, ये मैंने आज तक नहीं देखा किसी यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपने तकरीबन 20 वीक्स का, अच्छा ये करते क्या है, अगर आपकी 2 साल की मास्टर्स की स्टडी है, ये इनकी यूनिकनेस भी है और ये एक इनका आप कह लें कि डिफरेंट आप कह लें कि पर्सपेक्टिव है फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज। 2 साल की डिग्री है मास्टर्स की, इन्होंने क्या करना है कि आपको 4 सेमेस्टर पढ़ाने, 4 सेमेस्टर ही इन्होंने, लेकिन इन्होंने पढ़ाने आपको कंसेक्टिवली है। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि ये आपको लास्ट जो आपके 5 वीक्स है ना, उसमें ये आपको करवाएंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये है कि अब जो आपकी सीवी बन रही है ना, उसमें आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है। अब जो बच्चे ड्यूरिंग स्टडीज वहां पे अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मैं आपको काट रही हूँ बीच में, वो बच्चे की ही डिग्री के रिगार्डिंग होंगे या दैट इज गोइंग टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर हिज जॉब ओवरऑल उसमें स्किल भी आएगा, उसमें सीवी भी आएगा, उसके अंदर आपकी इंटर्नशिप भी आएगी, उसके अंदर आपका एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री भी आएगा। मतलब कि आपको 5 वीक्स का मतलब 20 वीक्स का मतलब है तकरीबन 5 महीने। 5 महीने इन्होंने आपको रगड़ा देना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। बच्चे कहते हैं हमें यही वजह है कि इनकी जो
एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है दैट इज बियॉन्ड 97%। सही है, बियॉन्ड 97%। और ये क्लेम करते हैं कि बॉन्ड यूनिवर्सिटी का कोई भी ऐसा ग्रेजुएट नहीं है जो, अच्छा अब एक बंदे की अपनी ख्वाहिश है कि मैंने जॉब नहीं करनी तो एक अलग बात है, ये क्लेम करते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा ग्रेजुएट नहीं जिसको वाइट कलर जॉब ऑफर ना हुई हो। उसकी वजह क्या है? अच्छा अब यूजी की बात करें, यूजी भी इनका यूनिक किस तरह है कि 2 साल में बैचलर्स करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे जी 2 साल वाला बैचलर्स तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। गलत। 2 साल का बैचलर्स नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूएसए में, यूके में, तमाम इन्होंने जो इनके जो सेमेस्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन ये बीच में से वो जो समर ब्रेक है ना वो खत्म करवा कर उसमें अपना वो कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और इनका फोकस होगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर ये बच्चे को लेकर जाएंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ताकि बच्चे को राइट आफ्टर द डिग्री उसके हाथ में जॉब हो। यही वजह मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस यूनिवर्सिटी इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर द एकेडमिक्स। अगर आप पढ़ने जाना चाह रहे हैं, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिग्री के अंदर आपको 5 महीने उन्होंने आपकी सीवी बूस्ट करनी है, आपकी स्किल पे काम करना है, आपकी जॉब पे काम करना है। वो क्या डायलॉग है उसका 3 इडियट का कि वो 100 कंपनीज की 25 कंपनीज जो है ना वो ऑन कैंपस में आके ऑफर करेंगी जॉब और आपकी डिग्री से पहले आपके हाथ में जॉब होगी। तो यहाँ वो बॉन्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये बॉन्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे कि बॉन्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप, मैं खुद क्लेम करता हूँ, मैं क्लेम करता हूँ, मेरा ये रिकॉर्ड कर ले, अगर आपने बॉन्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट कर ली, मैं रिपीट कर रहा हूँ कंप्लीट कर ली, ये नहीं कि आप एक सेमेस्टर पढ़े और छोड़ के चले गए, जो कि वो अलाउ नहीं करेंगे। आपने कंप्लीट कर ली तो मुझसे लिखवा लें कि आपके हाथ में व्हाइट कॉलर जॉब अवेलेबल है। अच्छा 2 इयर्स का आपने बात की कि अंडरग्रेड के बच्चों को 2 इयर्स का मिलेगा प्रोग्राम, तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या हमें बाद में टीआर मिल जाएगा 2 साल के प्रोग्राम के बाद? 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। इनके पीजी प्रोग्राम के ऊपर भी, यूजी प्रोग्राम के ऊपर भी, दोनों में टीआर अवेलेबल है। और एक बात में लास्ट जो आपने क्वेश्चन था उसका मैं एक और चीज मैंने ऐड करनी है। अगर आप इनका डाइवर्सिटी देखें ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड की डाइवर्सिटी देखें तो आई वॉज अमेज्ड टू नो के यहाँ पर 37% जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं आर फ्रॉम अमेरिका एंड कनाडा। और प्लस इनकी एक सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात लगती है, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे कहते भी आके सर वहाँ भेजे जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी कम हो लेकिन कम हो। ये अच्छा क्लेम है बच्चों का, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे तो वो पाकिस्तानियों के साथ रह ही रहे हैं ना। ये वो यूनिवर्सिटी है जो 13% से ऊपर पाकिस्तानी अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। एक क्लास में इतना पाकिस्तानी बैठेगा, इतना इंडियन बैठेगा, इतना गोरा बैठेगा, इतना ऑस्ट्रेलियन है, इतना अमेरिकन है, उसके बाद वो कैप कर देंगे। रीजन कि ताकि जो एक वो स्टैंडर्ड है ना वो मेंटेन रहे। ये नहीं कि पूरी क्लास जो है ना वो आपने पाकिस्तानी ही है, पाकिस्तानियों से भर दी है। ये भी एक इसका जो है ना वो मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ को बच्चे कंसीडर करते हैं ज़्यादा, और हमने ये भी देखा है कि वीज़ा ग्रांट जो है वो भी लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा किया जाता है। ये एक जो हम पीछे से जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वो ट्रेंड में है, तो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी को वीज़ा ज़्यादा ग्रांट हुआ है। तो क्या बॉन्ड यूनिवर्सिटी लेवल 1 में आती है, और बच्चों को यूनिवर्सिटी चूज़ करते हुए क्या इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए लेवल्स का, और वो किस लेवल की यूनिवर्सिटी बच्चे को चूज करनी चाहिए, और बॉन्ड का इसमें क्या रोल हो सकता है आपकी वीजा ग्रांट के अंदर? क्या चांसेस हैं कि बच्चे को वीजा मिल सकता है? अच्छा देखिए, लेवल 1 की जहाँ तक बात है तो असेसमेंट लेवल्स की जहाँ तक बात है उसमें तो क्लियर कट एक पॉलिसी है डीएचए की। डीएचए हमारे वाला नहीं, डीएचए ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है। इनकी भी पॉलिसी ही बनती है वैसे। अच्छा, उनकी पॉलिसी है कि वो देखते हैं कि रिटेंशन रेट क्या है बच्चे का यूनिवर्सिटी के अंदर, वीज़ा रेट क्या है, कितना वीज़ा ग्रांट हुआ है, कितना वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कितने बच्चों ने यहाँ पर आके स्टडी कंटिन्यू की, उसके ऊपर वो असेसमेंट लेवल जो है ना वो पब्लिश करती है यूनिवर्सिटी। पब्लिश तो खैर नहीं करती है, एक इंटरनल उनका कह लें कि मैकेनिज्म है। अच्छा, बॉन्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ लेवल 1 यूनिवर्सिटी। लास्ट 3 ईयर्स में बॉन्ड यूनिवर्सिटी का एक भी रिफ्यूज़ल नहीं है। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि जहाँ पर मुनाश का, जहाँ पर मैक्वारी का, जहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा था, एंड दैट इज़ नो ऑफेंस विद एनी यूनिवर्सिटी। ये एक डीएचए को कह लें कि कुछ दौरा पड़ा हुआ था इसलिए वो सारे वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे थे। अच्छा, बॉन्ड का वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है, सही है, विच मेक्स इट अ वेरी ल्यूक्रेटिव यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू द वीज़ा रेशियो। अगेन, क्यों नहीं है वीज़ा रेशियो? क्योंकि उन्होंने हर बच्चे को सीओई नहीं दिया।
जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो देयर वर ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स जो बताए गए हमें कि आपने किस किस पे जाके बच्चे को जज करना है, फिर आपने हमें एप्लीकेशन भेजनी है। हर बच्चे की एप्लीकेशन नहीं भेजनी हमें। ठीक है। दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर रिक्रूटमेंट, दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं है। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ना वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी ही चूज करें। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी चूज करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो वीजा रेशियो है उस पर जो है ना इफेक्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है। लेवल 2 भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल 2 की यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट नॉट गो फॉर लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 1 में प्रेफरेंस है इस वक्त, होनी भी चाहिए क्योंकि उनकी वीजा रेशियो अच्छी है, और लेवल 2 में भी आप जा सकते हैं। दैट इज नथिंग टू डू विद द यूनिवर्सिटी ओवरऑल रैंकिंग। अब लेट्स सपोज हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग की टॉप 150 में आती है वर्ल्ड वाइड रैंकिंग, QS रैंकिंग, टॉप 1% यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, बट इट इज इन लेवल 2 इस वक्त। बिल्कुल ऐसे है। तो उसका आपकी QS रैंकिंग का, ओवरऑल रैंकिंग का आपकी असेसमेंट लेवल से कोई लिंक नहीं है, इससे कंफ्यूज ना किया करें। ये एक इंटरनल मैकेनिज्म है ऑस्ट्रेलिया का जिसकी बेस पे उन्होंने वीजा ग्रांट करना है। ठीक है सर, हमने पहले बात की, आपने जिक्र किया इस चीज़ का कि बच्चे प्रेफर करते हैं ज़्यादा सिडनी को, मेलबर्न को, पर्थ को, ये वाले एरियाज़ को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। तो बॉन्ड यूनिवर्सिटी के कैंपसेस, एक तो गोल्ड कोस्ट में जो हम लोग बात करेंगे, गोल्ड कोस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कि वो लोकेशन कैसी है, लोकेशन वाइज स्टूडेंट्स को उसको टारगेट करना चाहिए या नहीं, और बेनिफिट क्या हो सकता है स्टूडेंट को लोकेशन वाइज उसको चूज करने का? देखिए मरवा, बात वही है कि लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, सिडनी, मेलबर्न, सिडनी, मेलबर्न, सिडनी, मेलबर्न, आ जाके पर्थ। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोचते। सही है। अच्छा, जॉब पर्सपेक्टिव की बहुत मसले आते हैं बच्चों को, जी वहाँ पे जॉब का मसला आता है, सिडनी मेलबर्न ही जाना है हमने, वहाँ जॉब का मसला नहीं है, ये एक मेजर रीजन तो बच्चों की यही आती है। देखिए बात वही है ना कि आप रिलाई कर रहे हैं किसी के ऊपर, आपने किसी से बात की फोन पर, उसने कहा आजा सिडनी बड़ा काम है, सही हो गया। आपने किसी से बात की, उन्होंने कहा आजा पर्थ बड़ा काम है। आपकी अपनी रिसर्च नहीं है, आपकी कोई अपने स्टैटिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहे ना आप। आई बीन टू ब्रिस्बेन। और बच्चों के दिमाग से बहुत मसला है स्टूडेंट्स का ये कि हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बात करता है। अब जिसका एक्सपीरियंस सिडनी का अच्छा हो गया उसने बोल दिया हाँ जी यहाँ जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। अब जिसने बोल दिया कि जी यहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो बच्चे का वहीं से माइंड जो है वो चेंज हो गया। तो इसको भी प्लीज आप फोकस करें कि बच्चे अपनी रिसर्च क्यों नहीं करते। अब आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, इंटरप्ट किया मैंने सर को बीच में, कि बॉन्ड के बारे में ऑल्दो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उसकी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करें, आप वहां जाके खुद देखें, आप स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करो, और आपको तब पता चलेगा कि आपको अगर यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो वो आपको क्यों करनी है। नॉट बिकॉज वी आर मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन इट, आपकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि आप खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और सारे स्टैटिस्टिक्स को भी फॉलो करें। तो सर अब हम गोल्ड कोस्ट पे आते हैं। और आपने बहुत सी बात की मेरे पास, लोकेशन को खास तौर पे एक्सप्लोर किया करें। अच्छा, अब हो क्या रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे कोई पूछे जी रहने के लिए कौन सा अच्छा शहर है, मैं कहूँगा जी फैसलाबाद। अब क्या पूरी दुनिया को फैसलाबाद शिफ्ट करवा दें? बिल्कुल। देखिए ना, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है, हर ज़रूरत है, उसका अपना एक कम्यूट है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। सही है। आप जब ओपिनियन लेते हैं किसी भी बच्चे से सिडनी के बारे में, मेलबर्न के, दैट विल बी अ बायस्ड रिव्यू, क्योंकि वो वहां पर रह रहा है। आपको अपनी रिसर्च, आई बीन टू ब्रिस्बेन बैक इन 2019, बल्कि फिर मैं अभी जा रहा हूँ जुलाई में, गोल्ड कोस्ट ही जा रहा हूँ। तो सिडनी भी मैं गया हूँ, मेलबर्न भी गया हूँ, मैं गोल्ड कोस्ट भी गया, ब्रिस्बेन भी गया। फॉर मी ब्रिस्बेन वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मुझे ना सिडनी से इतना मतलब कि मैं फैसिनेट हुआ, ना मेलबर्न से। मेरे लिए ब्रिस्बेन ज़्यादा एक फैसिनेटिंग था और मुझे ज़्यादा अच्छा अट्रैक्ट किया। और गोल्ड कोस्ट का जो एरिया वैसे ही वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और इट्स हार्डली 1 आवर फ्रॉम ब्रिस्बेन, और प्लस आपका वो जो कंसर्न है रीजनल का वो भी कवर करता है। आपको यहाँ पे 3 साल का PSW भी मिल रहा है। सही है। तो अगर हम ओवरऑल जो है ना वो चीज़ों को देखें तो आई बिलीव के गोल्ड कोस्ट इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन स्टडी, फोकसिंग ऑन 3 years PSW, और जॉब्स के हवाले से अगेन आपके वाली बात कि अपनी रिसर्च लाजमी करें। और ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट एक और हवाले से बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जो उसकी कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। 1.18 मिलियन के गालबन 1.8 मिलियन जॉब्स जो है ना वो लास्ट ईयर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में गई हैं।
और बॉन्ड प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कोर्स की भी यहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी बड़ी जो है वो जॉब्स हैं। हाँ। और ये यूनिवर्सिटी फेमस है बिल्कुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी, और इनका एक और प्रोग्राम भी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आई गेस। और सर पास में ऐसा भी हमने देखा था कि दूसरे एरियाज में लाइक सिडनी मेलबर्न साइड पे अगर बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई करे थे तो रिफ्यूजल्स थे, लेकिन अगर आप बॉन्ड में करते हो अप्लाई, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो बच्चे जिसने कंस्ट्रक्शन कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम उठाया है और वो बाद में अप्लाई करा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि मैम इसमें तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, हाँ आप मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर दें, तो वो बार बार जब वो वीज़ा ऑफिसर्स या जो भी आपकी असेसमेंट हो रही होती है वो देखते हैं कि एक ही प्रोग्राम में इंजीनियरिंग वाला बच्चा या कोई भी बच्चा उठा के अप्लाई कर रहा है, तो वो रिफ्यूजल्स उस पर आए थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ऐसा हुआ है पास में। लेकिन बॉन्ड का ऐसा सीन नहीं है। एक और चीज़ भी हुई है मरवा, एक और चीज़ भी हुई है कि आप लोकेशन भी जो है ना वो सिडनी मेलबर्न एग्जैक्टली देखिए जहाँ रिक्वायरमेंट भी नहीं हो उसकी हाँ, इतनी वहां ज्यादा पर देखिए उन्होंने भी आखिरकार ये देखना है ना कि हमें किस शहर में लोड डालना है, किस शहर में लोड नहीं डालना, रिक्वायरमेंट ही जब नहीं अब है वो उनको। सारे का सारा लोड आपको क्या लगता है कि उठा के डाल देंगे सिडनी मेलबर्न के ऊपर, वो वीजा रिफ्यूज ही करेंगे। उनको अपने बाकी एरियाज भी जो है ना वो कवर करने हैं। वहां पर भी ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, वहाँ इस एरिया में बॉन्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, ठीक है, और भी जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल इन दिस एरिया। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि भाई सारा कुछ सिडनी मेलबर्न में नहीं है, और भी बहुत सारी जगह है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ ब्रिस्बेन में ही है, और भी एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहां पर बच्चों को देखना चाहिए। प्लस जहाँ तक बॉन्ड की बात है तो इसकी लोकेशन, इसका कैंपस, इसका बल्कि इसका जो वर्चुअल टूर है कैंपस का वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो यू विल बी अमेज्ड के विद इन 50 years इस यूनिवर्सिटी ने जो कैंपस बिल्ड किया है और जो एरिया एक्वायर किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है सर, स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉ के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया का पूछते हैं, हमने LLB किया हुआ है, हमने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्ड यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली लॉ के बच्चों के लिए क्या कोई ऐसा प्रोग्राम अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा उसको हम स्पेशल बोल सकते हैं, उनको वो चूज़ करना चाहिए? देखिए बॉन्ड यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग JD प्रोग्राम, सही है। JD का मैं थोड़ा सा मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। इट इज़ अ ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम। अगर आपने यहाँ से बैचलर्स किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, या फिर आपने यहाँ से लॉ की डिग्री ऑलरेडी की हुई है, आपकी बेशक लोकल पाकिस्तान की डिग्री है या फिर बेशक आपकी डिग्री है ये जो UK क्वालिफाइंग लॉ डिग्री है, दोनों में से कोई भी आपने डिग्री की हुई है, यू कैन अप्लाई इन द JD प्रोग्राम। आपको या तो एग्जाम्पशंस मिलेंगी अगर आपकी लॉ की डिग्री है पास्ट में, अगर आपकी लॉ की डिग्री नहीं है, बैचलर्स आपने किसी और फील्ड में किया तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद एक आपको तकरीबन 11 मंथ का एक कोर्स करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग का PLT प्रोग्राम करना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो JD का प्रोग्राम इनका बहुत फेमस है। और प्लस जो हमारे पाकिस्तानी लॉयर्स हैं जिनको वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में, और ख़ास तौर पर जो एक्सटर्नल डिग्री वाले बच्चे हैं उनको भी ऑप्शन जल्दी नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में लॉ के हवाले से, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और अगर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी भी उसके बावजूद भी आपको वहाँ पे TR जो है ना वो ग्रांट करेंगे। क्योंकि आई हैड अ डिस्कशन विद फारूक शाइक, ही टोल्ड मी कि हमने एग्जाम्पशन ही उतनी देनी है कि जहाँ पे हमें पता हो कि इसका PSW डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो अगर आप 2 साल भी वहाँ जाके पढ़ते हैं आफ्टर 3 years ऑफ लॉ फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपको फिर भी TR मिल जाएगी और अपना PLT करके वहाँ पे आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप की। आपने बात की बॉन्ड यूनिवर्सिटी के पास स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्या स्कॉलरशिप जो है वो जनरल स्कॉलरशिप दे, जैसे रीजनल स्कॉलरशिप्स होते हैं साउथ एशिया के साइड के बच्चों को, या कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है, या फिर किसी बच्चे की एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्सेलेंस है उस पर स्कॉलरशिप है, या कोई आइल्स का स्कॉलरशिप है, या फिर ये सभी जो है वो स्कॉलरशिप की जो है वो कैटेगरी वाइज अवेलेबल है बॉन्ड में? अच्छा देखिए, बॉन्ड इज वेरी जनरस टू स्कॉलरशिप्स। उसकी रीजन क्या है कि नॉन प्रॉफिट है, जितना पैसा कमाना है वापस उन्होंने बच्चों के ऊपर लगा देना है। यही वजह है कि सबसे जो इनकी फेमस स्कॉलरशिप है दैट इज 50% स्कॉलरशिप फॉर द UG स्टूडेंट्स। ठीक है। और उसमें लिमिट नहीं है कोई। लिमिट से मुराद क्या है कि यही स्कॉलरशिप मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज भी ऑफर कर रही है, फ्लिंडर्स भी कर रही है, आई गेस डीकन भी कर रही है, वॉलंगोंग भी कर रही है, बट दे हैव परसेंटेज होता है वो अवेलेबिलिटी होती है। 4 सीट्स 3 सीट्स। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया उनसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू अकोमोडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, उन्होंने कहा जी अनलिमिटेड। आप 100 बच्चा और वो भी अंडरग्रेड का। अब UG के लिए वो बच्चे जिनके स्ट्रेट A स्टार्स हैं, स्ट्रेट A's हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप नहीं मिलता इस लेवल पे जाके। और वो भी अगर आपको
इस लेवल की यूनिवर्सिटी का, और प्लस आपका कंटिन्यू रहे नेक्स्ट ईयर के लिए भी। अच्छा, ये 50% स्कॉलरशिप इट्स नॉट फॉर फर्स्ट ईयर, इट्स फॉर ऑल 3 इयर्स? ऑल 3 इयर्स और 2 इयर्स, क्योंकि मैंने बताया कि इनका फास्ट ट्रैक बैचलर्स भी अवेलेबल है। तो आप ये देखें, अगर कोई ए लेवल्स का स्टूडेंट है, उसको 50% स्कॉलरशिप मिल रहा है और वो डिग्री अपनी 2 साल में कर रहा है, सही है, तो अब वो कितने पैसे बचा रहा है अपने? 1 साल की लिविंग बचा रहा है अपनी, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस बचा रहा है अपना, और 3 साल की डिग्री 2 साल में कर रहा है विद प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और प्लस उसको 50% स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। और अब आप ये देखें कि मेरा ख्याल है भी मिलेगा बाद में, 3 साल टीआर भी मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो ऑलमोस्ट $100K में अपना सेव कर रहा है। और रिटर्न भी मिलेगा ना उसको आगे, जो जॉब भी मिल रही है, जॉब भी मिल रही है आगे उसको 2 साल में। और उसका देखे ना कि जहाँ पे उसके बाकी दोस्तों ने जाके डिग्री कंप्लीट करनी है 4 सालों में यूएसए में, इसने 2 साल में कर लेनी है, उसके आगे 2 साल का मास्टर्स भी कर सकता है, सही है। तो ये आप समझ लें कि अपनी लाइफ के 3 साल भी बचा रहा है और तकरीबन $100K में भी सेव कर रहा है। That's fantastic. अब हम लोग बात करेंगे जीटी की रिक्वायरमेंट्स में, जो सबसे बड़ी जो मुसीबत लगती है बच्चों को, बैंक स्टेटमेंट। जीटी की रिक्वायरमेंट तो चले हैं, साथ में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर की जाती है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो आपकी, ट्रांजैक्शंस इस तरह से हो। तो बॉन्ड यूनिवर्सिटी की जो जीटी की रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है, और क्या क्या बच्चे को जो है वो कंसीडर करना चाहिए वाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन, कि आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, और एम्बेसी की जो यूनिवर्सिटी की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट, वो क्या होगी? देखिए, इस वक्त ओवरऑल अगर हम मरवा ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करें तो एक जेनेरिक सी रिक्वायरमेंट इस वक्त सर्कुलेट कर चुकी है कि भाई 6 महीने पुराना बैंक अकाउंट हो और 3 माह से जो है ना फंड्स पड़े हों। ऑलमोस्ट सिमिलर रिक्वायरमेंट बॉन्ड यूनिवर्सिटी की भी है, सही हो गया। इसमें केस टू केस चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, वो अब उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है, किस स्टूडेंट पे कौन सी चीज़ जो है ना एप्लीकेबल होनी है। ऑब्वियसली जब केस हमारे पास आएगा तो हम देखेंगे उसको कि हाँ, आपके लिए 2 महीने की स्टेटमेंट भी काफ़ी है, आपके लिए 1 माह की स्टेटमेंट भी काफ़ी है। तो वैसे ओवरऑल जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो यही है कि 6 महीने पुराना बैंक अकाउंट हो, 3 माह से फंड्स बने हों आपके पास, प्लस आपकी जो थ्रेशोल्ड इनकम है एज पर द DHA वो आपकी मीट आउट होनी चाहिए, और आपके पास जो जितने भी रिक्वायर्ड फंड्स हैं रिमेनिंग फीस का और लिविंग एक्सपेंस वो होने चाहिए आपके पास। स्टार्टिंग में बोला था, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, दे आर वेरी सीरियस फॉर देयर एकेडमिक्स, फॉर देयर फाइनेंशियल्स, फॉर देयर बैंक स्टेटमेंट, एवरीथिंग। उन्होंने हमें क्लियर कट कहा है कि हमें नहीं चाहिए साल का 100 बच्चा 200 बच्चा, हमें आप साल के 5 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, 15 दे दें, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। तो वही बात है कि नॉट ओनली इन एकेडमिक्स, स्टूडेंट हैज टू शो हिज क्वालिटी इन द डॉक्यूमेंट्स एज वेल। फाइनेंशियल्स के ऊपर ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मैं वार्निंग भी देता हूँ बच्चों को कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर अप्लाई करना है तो सीरियस होके आना है, फाइनेंशियल्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं आना, क्योंकि ना यूनिवर्सिटी मजाक बर्दाश्त कर रही है, ना हमें अलावा कि हम मजाक खेलने आपके साथ, बिल्कुल यही बात है। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज इंडीड फैंटास्टिक रिव्यू रिगार्डिंग बॉन्ड यूनिवर्सिटी। मेरा लास्ट क्वेश्चन था ये आपसे जो मैंने पूछ लिया है, और आई होप, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोबारा से कि अगर आप लोगों ने बॉन्ड यूनिवर्सिटी को चूज करना है, कि बॉन्ड को नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी को आपने चूज करना है, डू योर ऑन रिसर्च, डू योर थॉरो रिसर्च, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने इन्वेस्ट करना है, आपके पैसे हैं, तो डू योर थॉरो रिसर्च, और जो हमने किया है उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वेबसाइट जरूर विजिट करें, एंड देन मेक योर डिसीजन। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज मरवा एंड आई एम वर्किंग एज स्टूडेंट काउंसलर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। अल्लाह हाफिज।